कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। आज सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें लोकसभा के राजद कैंडिडेट मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत 6 लोगों को बरी करने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले चुनाव पर यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव पर भी बड़ा असर डालेगा और इससे नीतीश कुमार को काफी ज्यादा फायदा भी मिलने वाला है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे अपने इस स्पेशल स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। दरअसल 1998 में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले को लेकर जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया। बता दें, बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी और पूर्व बीजेपी सांसद रमा देवी और सीबीआई की अपील पर यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, जिसमें लोकसभा के राजद कैंडिडेट मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दोषी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों को 15 दिनों के अंदर सरेंडर करने को भी कहा है। साथ ही पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत 6 लोगों को बरी करने का बड़ा फैसला सुनाया गया। इससे पहले 2014 में इस मामले से जुड़े सभी 8 आरोपियों को पटना हाई कोर्ट से सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया था। आरोपियों को बरी करने के कोर्ट के फैसले को पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील पर 22 अगस्त को सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत 8 आरोपियों को पटना हाई कोर्ट ने उस वक्त बरी कर दिया था। वहीं निचली अदालत ने 8 आरोपियों को साल 2009 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बता दें कि पूर्व मंत्री की 13 जून 1998 में हत्या की गई थी। वहीं पति की मौत के बाद से उनकी पत्नी रमा देवी ने लालू यादव और उनके परिवार पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए थे। इधर रमा देवी पति की मौत के बाद राजनीति में काफी एक्टिव हो गई। उन्होंने पति की मौत के बाद राजद के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और 12वीं लोकसभा में सांसद की जिम्मेदारी भी संभाली। इसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और 2009 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत भी हासिल करी। इसके बाद उन्होंने लगातार 2014-2019 में जीत हासिल किया और अब इस फैसले से बिहार की राजनीति पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से लगातार सूरजभान सिंह के टच में थे। इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही है कि सूरजभान सिंह इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का पूरा साथ देंगे। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर एक और चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार इस बार भूमिहारों के बड़े नेताओं को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिसमें कि अनंत सिंह का नाम भी शामिल है। सूरजभान सिंह के नाम पर भी चर्चा चल रही थी और एक बार फिर से सूरजभान सिंह जब इस मामले से बरी हो गए हैं तो ऐसे में वे खुले तौर पर नीतीश कुमार का साथ भी दे सकते हैं और वे चुनाव भी अब लड़ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बड़ा फैसला सुनाया है उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा फायदा मिलेगा ही, सूरजभान सिंह भूमिहारों का बड़ा वोट ट्रांसफर कराने में भूमिका निभा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजद की मुश्किलें थोड़ी अब बढ़ जाएगी, क्योंकि एकमात्र भूमिहार नेता जो मुन्ना शुक्ला थे वह राजद के साथ थे और फिलहाल उन्हें अब आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं राजद को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। बता दें कि बृज बिहारी प्रसाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी के ही बड़े नेता थे। उनकी हत्या गैंगवार का नतीजा मानी जाती है। इस हत्याकांड में श्री प्रकाश शुक्ला का नाम भी सामने आया था। श्री प्रकाश शुक्ला उस समय सूरजभान सिंह के गैंग में शूटर हुआ करते थे। बाद में श्री प्रकाश शुक्ला का खौफ यूपी और बिहार में धीरे धीरे फैल गया था। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में उन्हें मारा था। श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए ही सबसे पहले यूपी में एसटीएफ का गठन किया गया था। वहीं अब इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया गया है और सूरजभान सिंह और
तमाम जो उनके साथ लोग थे उनको बरी कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुन्ना शुक्ला को अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि मुन्ना शुक्ला भी बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं, सूरजभान सिंह भी बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। और राजद की तरफ से लोकसभा चुनाव में जब मुन्ना शुक्ला चुनावी मैदान में उतरे थे तो इस बात की चर्चा काफी तेज थी कि सूरजभान सिंह जीत हासिल कर लेंगे, बहुत भारी संख्या में भूमिहारों का वोट ट्रांसफर करा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। जो है मुन्ना शुक्ला, उन्हें हार मिली लोकसभा चुनाव में और अब इसके बाद से उन पर बड़ी कार्रवाई भी हो गई है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी गई है। ऐसे में मुन्ना शुक्ला अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो कहीं ना कहीं राजद के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए बहुत ही खुशी की खबर है, क्योंकि अगर अब वो चाहे तो सूरजभान सिंह को चुनाव भी लड़ा सकते हैं। अब बात करें सूरजभान सिंह की, तो आपको बता दें कि सूरजभान सिंह फिलहाल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में है। उनके भाई चंदन सिंह भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में है और अब ऐसी खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार सूरजभान सिंह को अपने पार्टी में ज्वाइन करा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इस बार कैसे भी नंबर 1 की पार्टी बनना चाहते हैं। क्योंकि 2020 में जिस तरह से चुनाव के परिणाम रहे और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू नंबर 1 से नंबर 3 पर चली गई थी, उसका अभी तक नीतीश कुमार को ताना सुनना पड़ता है कि नंबर 3 की पार्टी है नीतीश कुमार की। तो अब नीतीश कुमार वह छवि को हटाना चाहते हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार फिर से नंबर 1 की पार्टी बनना चाहते हैं और इसके लिए नीतीश कुमार तमाम हथकंडे भी अपना रहे हैं। सभी भूमिहारों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ललन सिंह उनके साथ थे ही, उसके बाद अनंत सिंह का भी साथ मिल गया है और एक बार फिर से अब सूरजभान सिंह से जब सारे चार्जेस हटा दिए गए हैं, वो अब पूरी तरह से बरी हो गए हैं। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया है। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि सूरजभान सिंह उनके इस सपने को या यूं कहे कि मकसद को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही स्पेशल स्टोरीज के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।